बेटा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आपको बार बार यही धन्यवाद दूंगी कि जिसने हमारी मदद की है, मैडम ने, आपने। आपका खूब भगवान भंडार भरे और खूब मदद करे भगवान। आप हमारी कर रहे हो, भगवान तुम्हारी करे और खूब दिन दूनी रात चौगना तुम्हारा कारोबार चले। मैं तो यही कहूँगी बस। मेरी एक पोती है, एक पोता है, माँ नहीं है इसके। मेरे घर का मकान नहीं है, ऐसी रहती हूँ मैं। धर्मशाला सी है, मतलब सोमन छीन की, उसमें रहती हूँ मैं। लेटरिन बाथरूम नहीं है, उसमें लाइट नहीं है। मैं तो बस ऐसे समझो कि अपना जन कैसे वक्त पूरा कर रही हूँ। मेरी ये परेशानी है। बच्चा दारू पीता है, इसका बाप है, जब माँ है नहीं इसका, बहुत पहले छोड़ गई। बेटा मैं तो यही करूँगी संस्था के लिए कि भगवान इनकी दिन रात भगवान खूब बरकत करे और आपके खूब भंडार भरे राम जी। बहुत ज़रूरतमंद है ये, मतलब ये बच्ची है ना, ये जो आई है, ये इनकी बच्ची है, विकलांग है ये, और इनके पास में कोई भी तरह का जुगाड़ नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन ये हमारे पास बहुत देर से पहुँचे हैं। ये परसों ही हमारे पास पहुँचे हैं। जब हमें पता लगा, इधर आओ आप, ये इनकी इस बच्ची की ये मदर है, ये इसकी माँ है। ये मजदूरी करती है और मजदूरी करके अपनी बच्चियों को पाल रही है। एक बेटा और एक बेटी है। अलवर में एक प्रयास संस्था का नाम तो सबने सुना हुआ है। वो लगातार एक के बाद एक सामाजिक सरोकार के तहत ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि आज वो एक चर्चा भी बनी हुई है। आज हम एक बार फिर उनके बीच में हैं, जहां पर उनके द्वारा कई कन्याओं की शादी फिर कराई जा रही है। हालांकि कई बार वो ऐसे काम कर चुके हैं, कोई नया काम उनके लिए नहीं है, लेकिन बड़ा काम है। इसी तरीके से इनकी संस्था द्वारा कई स्कूलों के जीर्णोद्धार की बात करें, ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने की बात करें, इस तरीके के काम प्रयास हमेशा इस संस्था द्वारा किए जाते हैं। आज एक नया अचीवमेंट और है, क्या कार्यक्रम? ये जैसे नया तो नहीं कह सकते। सबसे पहले तो मैं STV का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमेशा समय समय पर हमको मोटिवेट किया है आगे आकर के। ये हमारा आज नया नहीं है, क्योंकि हम 8-11 लड़कियों की शादी ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब शादी का मतलब कन्यादान, हम बुला करके उनकी गृहस्थी का जो भी सामान होता है, मतलब छोटा से छोटा सामान हम कोशिश करते हैं कि उनको दें। और बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ डिमांड होती है, भाई हमको फर्नीचर चाहिए, या कुछ लोगों ने कहा जैसे हमें बारात का खाना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसका वो काम करें। अभी फ़िलहाल हमने एक हफ्ता पहले 3 लड़कियों का किया है, जिनको जैसे 300 लोगों के बारातियों का खाना चाहिए था, तो हमने उसको वो अवेलेबल करवा दिया। एक जन था, कोई किशनगढ़ का पंडित था, उसको फर्नीचर चाहिए था, तो हमने फर्नीचर दे दिया। और ये जो सामान आप देख रहे हैं, ये हम हर लड़की को देते हैं, जिसमें ज़रूरत का सारा सामान है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, आप खुद देखिए, ऐसे ऐसे आते हैं जिनके मतलब एक समय की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल है उनके लिए अपनी कन्या का विवाह करना। किसी के बाप नहीं है, किसी का बाप शराबी है, कुछ नहीं देता है, कोई विकलांग है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक हमारा एक ये भी है मोटो कि इस जो भी कोई सुन रहा है, या जो भी ज़रूरतमंद है, इस तरह के लोग हैं जिनके कोई भी मतलब साधन नहीं है, तो वो हमसे संपर्क करें। यथासंभव हम जो भी हो सकेगा उसकी मदद करेंगे हम। कितने लोग आपकी संस्था में हैं और कौन कौन लोग हैं? हमारे संस्था में 25 लेडीज़ हैं, और जो कि सभी सक्षम हैं और अच्छे अच्छे परिवार से हैं। और अभी हमारा यही मोटो है कि अभी हम सारी लेडीज़ मिल करके अपनी सामर्थ्य से हम सब ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं, और उससे हम इस तरह की सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे आप देख ही रहे हो कि कन्यादान हम इन बच्चों का दे रहे हैं और सारी गृहस्थी दे रहे हैं। हमारा शुरुआत हुआ था, एम यही था कि हमें महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हमें समाधान करना है। तो जिसमें हमने कैंप्स लगाए, महिलाओं की बीमारियों को देखा, डॉक्टर्स को लेके गए, उनका चेकअप कराया, दवाइयाँ दी, न्यूट्रिशन के लिए खाने के पैकेट्स वगैरह दिए। फिर सिर्फ महिलाओं को करने से कुछ नहीं होता, तो हमने स्कूलों में भी जाके काम किया कि स्कूल में बच्चे अगर सक्षम होंगे तो वो अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों का ख्याल करेंगे। तो हमने उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। यही इस एम के साथ करते हुए बाद में जब हमें पता चला लड़कियों की शादियों में बड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ माँ बाप कुछ कर नहीं सकते, तो अब हम इस काम के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, अलवर की जो ये एक प्रयास संस्था है, इसमें वो 25 महिलाएं हैं शहर की,
वो प्रबुद्ध जन हैं, उद्योगपति हैं, उनकी पत्नियां हैं जो इस सोशल काम को आगे चला रही हैं। मैं एक बार परिचय के तौर पर एक बार मिलवा देता हूँ। क्या नाम आपका जी? कृष्णा अग्रवाल, कृष्णा अग्रवाल सुनीता बंका, जी। पूनम अरोड़ा, मंजू अग्रवाल, अरुणा देवड़ा, पिंकी गर्ग, वीना अरोड़ा, जी गायत्री डाटा, जी मधु जरीवाल, जी सविता अग्रवाल, कुसुम खंडेलवाल, तनुश्री देवड़ा। देखिए वो महिलाएं 25 में से अभी, हालांकि कुछ इसमें से हो सकता है कम हो, लेकिन काफ़ी लोग इसमें इस समय मौजूद नहीं है। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये वो संस्था है जो लगातार इस तरीके के प्रयास कर रही है। हम एक बात और जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप चयन करते हैं बच्चियों का? उनका हम पूरा देखभाल करते, वो देखते हैं जो बिल्कुल ही जिनके पास नीड है बहुत ज़्यादा, उनको ही हम यहाँ पर लेकर आते हैं। आप युवा हैं, आप भी इनके साथ में लगे हुए हैं, किस तरीके का महसूस होता है इस तरीके के कामों में? बहुत अच्छा कि हमें इतने जल्दी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि हम ये सब काम कर पाएँ, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हमें भी मौका मिला। जी, कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारी संस्था का नाम एक प्रयास है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आगे बढ़ चढ़कर जितने भी ज़रूरतमंद जैसे भी लोग हैं हम उनकी सेवा करते रहें। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके हमें बहुत खुशी मिलती है। सबसे बड़े लोगों में गिनती होती है, बहुत कम होती है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, आपने पूछा था कि आप लोग कैसे चयन करते हैं। शुरुआत में यहाँ नेक कमाई समूह है, उन्होंने हमसे संपर्क किया था। हमने उनसे संपर्क किया कि हमें पता लगा कि ऐसे कन्याओं का करते हैं, तो हमने उनसे कहा कि हम ही करना चाहते हैं। तो शुरुआत हमारी वहाँ से हुई, लेकिन उसके बाद लड़कियाँ हमारे पास खुद से भी आने लग गई, उन्होंने भी लड़कियाँ हमकी।